प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। तो प्रश्न 9 है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, b बराबर 4, 8, 12, 16, 20 और c बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और d बराबर 5, 10, 15, 20 है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि हमें अंतर ज्ञात करना है, जैसे कि हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था इसके विषय में। तो ये a माइनस बी है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि हम a में से b घटा रहे हैं। तो जब हम घटाएंगे तो a और b के दोनों अवयव बचेंगे, लेकिन हम a के सारे अवयव लिखेंगे। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम a बराबर जो a का अवयव उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। क्लियर। अब आते हैं b वाले अवयव में। तो जो b के अवयव हैं वो हैं 4, 8, 12, 16, 20। क्लियर। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे कि यहाँ पे 12 जो है दोनों में है, यहाँ भी है, ए में भी और बी में भी है। क्लियर। अब तो कुछ किसी में नहीं मिला, नहीं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ये जो दोनों 12 है, इस दोनों में से किसी को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और सिंपली तरीके से जो यहाँ अवयव बच रहे हैं, अवयव ए में बच रहे हैं और बी में बच रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ए में से बी घटा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी इजकल टू, तो जो ए के सारे अवयव हैं यहाँ लिख देंगे। जो बचे हुए अवयव है 3, 6, 9, 15, 18, 21 वो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। मतलब कि हम जो दोनों में कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, और अवयव तो दोनों में बच रहे हैं, ए में भी बच रहे हैं और बी में भी बच रहे हैं। तो लेकिन हम घटा किसको रहे हैं, ए में से बी को घटा रहे हैं। तो ए के जो जितने भी अवयव बचे हुए अवयव हैं हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 9 में का सेकेंड वाला देखिए, ए माइनस सी घटाना है हमें, यानी कि ए अंतर सी। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, और कुछ कॉमन दिख रहा है कहीं, हाँ 12 दिख रहा है, यहाँ 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। और कहीं कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो जो दोनों कॉमन हुआ उसको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे ए माइनस सी। तो ए के जितने भी बचे हुए अवयव है यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं ए माइनस सी। तो ए के जितने अवयव बचे हैं 3, 9, 15, 18, 21 यहाँ लिख देंगे। 3, 9, 15, 18 और 21, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका तीसरा वाला भाग है 9 में का तीसरा, ए माइनस डी। तो यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 15। तो हम घटा क्या रहे हैं, ए माइनस डी। तो ए के सारे अवयव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ए माइनस डी। और जो बचे हुए अवयव है 3, 6, 9, 12, 18, 21 वो यहाँ पे लिख देंगे। ए के सारे अवयव लिखेंगे यहाँ पे, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। क्लियर। ये हमारे आंसर हो गए। अब इसी का चौथा है बी माइनस ए। तो यहाँ पे जो कॉमन है दोनों में देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है आपका 12, यहाँ भी और यहाँ भी है। क्लियर। और तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो हम घटा किसको रहे हैं, बी में से ए घटा रहे हैं, तो इसलिए जितने भी जो बचे हुए अवयव हैं बी के वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 4, 8, 16 और 20, ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे देखें 5वें वाले भाग में c माइनस ए। तो हमको जो है यहाँ पे करना है c माइनस ए। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और कुछ कॉमन हाँ 12 है यहाँ भी और यहाँ भी 12 है,
और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम घटा क्या रहे हैं, सी में से ए को घटा रहे हैं। तो जितने भी सी के अवयव हैं यहाँ पे लिख देंगे, 2 4 8 10 14 16, 2 4 8 10 14 और 16। क्लियर? तो ये हमारे आंसर हो गए। अब यहाँ पे डी माइनस ए घटाने हैं हम लोग को, तो डी के अवयव हैं और ए के अवयव ये हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में जो कॉमन है वो है 15। 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। क्लियर? तो दोनों को छोड़ के बाकी जो डी के अवयव है हम घटा किसको ना, डी में से ए। तो डी के क्या अवयव हैं, 5 10 15 15 तो हो चुका है कॉमन, 5 10 20 होगा इसका। यहाँ पे लिखेंगे 5 10 और 20, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें घटाने हैं किसी क्या, बी में से सी घटाने हैं ना यहाँ पे। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, दोनों में 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन कहीं है, हाँ 12 है, और यहाँ भी 12 कॉमन है, और कुछ 16 कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ भी 16 है। ठीक है? और कुछ कॉमन हो रहा है 8 भी यहाँ पे कॉमन है, और ये भी। क्लियर? तो अब जो है बी वाले के सारे कॉमन इसमें दोनों, मतलब यहाँ पूरे कॉमन है, बस 20 को छोड़ के यहाँ पे 4 कॉमन में। तो हमें लिखने क्या है, बी वाले अवयव। तो बी वाले अवयव क्या बचा, सिर्फ 20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 20, ये हमारा आंसर। क्लियर? यहाँ पे किसको घटाना है, बी में से डी को घटाना है। तो सिंपल तरीके से कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है आपका 20, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, और कुछ कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो बी के सारे अवयव हम यहाँ लिख देंगे, 4 8 12 और 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें घटाना है किसको है, सी में से बी को घटाना है। तो कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है 4 यहाँ भी और यहाँ भी, 8 यहाँ भी और यहाँ भी, 12 यहाँ भी और यहाँ भी, 16 यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम घटा किसको रहे हैं, सी में से बी को घटा रहे हैं, इसलिए सी के सारे अवयव जो बचे हुए अवयव हम यहाँ लिख देंगे। तो सी के बचे हुए अवयव क्या हैं, 2 6 10 14, 2 6 10 और 14, ये सारे जो है सी के अवयव हैं। क्लियर? यहाँ देखिए डी माइनस बी। क्लियर? तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या है, क्लियर? तो दोनों में 20 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं। तो 5 10 15 बच रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से लिख देंगे, डी के जितने भी अवयव हैं 5 10 15, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है बच्चों की आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए सी में से डी घटाना है, सी माइनस टी। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 10 और कुछ कॉमन तो नहीं लग रहा मुझे है, नहीं। तो बाकी जो सी के अवयव हैं, जो बचे हुए अवयव हम यहाँ लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 4 6 8 12 14 और 16, ये क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। और 10 जो है दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे हमें डी माइनस सी घटाने हैं। तो डी के जो अवयव है ये हैं और सी के अवयव ये हैं। तो कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है? तो जो बचे अवयव हैं डी के, वो सारे हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम डी में से सी घटा रहे हैं, तो इसलिए डी के सारे अवयव यहाँ आएंगे, 5 15 और 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? 10वां प्रश्न है, यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिए है ज्ञात, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे भी अंतर, यहाँ पे भी अंतर, यानी माइनस माइनस, और यहाँ इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं।
यहाँ पे जो x के अवयव हैं a b c d और यहाँ पे f b d g, तो जो दोनों में कॉमन क्या है, b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, d यहाँ भी है और d यहाँ भी है। क्लियर। तो हमारा जो हम घटा किसको रहे हैं, x में से y घटा रहे हैं, तो जो x के सारे अवयव हैं यहाँ पे आ जाएंगे a और c। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा a और c, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ पे जो होंगे वो होंगे y माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है यहाँ पे आपका d, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो y के अवयव है यहाँ पे लिख देंगे हम, क्योंकि हम घटा रहे हैं y में से x। तो यहाँ पे हो जाएंगे f और g, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, x सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन y। तो सिंपली तरीके से जो दोनों में कॉमन होगा वही यहाँ पे इसका आंसर होगा। यहाँ पे a है पर यहाँ नहीं, b यहाँ भी और यहाँ भी है और d यहाँ भी और यहाँ भी है, तो जो दोनों में कॉमन है वहीं पे यहाँ पे जो है आंसर होगा। b और d यहाँ भी है और b और d यहाँ भी है, तो b और d यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसा कि हम जानते हैं वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमित संख्या और परिमित संख्याएं दोनों से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्याएं, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो सिंपल तरीके से कि r यानी वास्तविक संख्या में से हम परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए हमें, यानी कि हमें इसे कारण भी बताना है। तो सिंपल सी बात है कि हमने आपको पहले वाले पार्ट में, या जो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। अब बात आती है असंयुक्त समुच्चय क्या है। जब दोनों मैच नहीं करता है और आखिरी में जो रिक्त समुच्चय आता है तब ये असंयुक्त समुच्चय होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम अभी चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, यानी कि जो 3 है दोनों में है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये असत्य है। तो कैसे, यहाँ लिखते हैं दोनों समुच्चयों में तीन उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्लियर। अब यहाँ देखें AEIOU ABCD असंयुक्त समुच्चय है। तो हाँ देखते हैं भाई दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, यानी कि दोनों में जो है ए कॉमन है, ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे यही, दोनों समुच्चय में ए उभयनिष्ठ है। क्लियर। इसलिए ये असत्य भी है और असंयुक्त समुच्चय भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्लियर। तीसरा वाला पार्ट है 12 का, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15। अब देखें यहाँ पे कि दोनों में से कोई किसी से मैच नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंक't रिक्त समुच्चय ही असंयुक्त समुच्चय है। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों समुच्चयों में कोई अवयव
उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। और ये क्या हो जाएगा? सत्य है। क्लियर। अब जो है चौथा वाला 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय है। तो दोनों में देखेंगे 2, 6, 10 इसमें है, लेकिन ये भी अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय आएगा निकालने पे। तो रिक्त समुच्चय मतलब असंयुक्त समुच्चय, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे, इन दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय होगा। और ये क्या है? ये सत्य है। क्लियर। तो अब जो है आपका ये लेसन यही कंप्लीट होता है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना तो हमें कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगली वीडियोस में। टेक केयर, धन्यवाद।